आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेक्टिव एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। बेटा अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिटेक्टिव एजेंसी बताइए। डिटेक्टिव का काम क्या होता है? जासूसी करना कि आपके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है, आपकी कंट्री पे कोई अटैक तो नहीं कर रहा, कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं होना, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग तो नहीं चल रही, या कोई एक्सटर्नल इफेक्ट आपकी बॉर्डर्स पे कोई भी चीज़ हो। इसलिए कंट्रीज के पास अपनी अपनी डिटेक्टिव एजेंसी। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेक्टिव एजेंसीज कई सारी कंट्रीज के इंपॉर्टेंट। पहला है इंडिया। देखो अपना इंडिया, भारत। इंडिया के बाद दो डिटेक्टिव एजेंसी बेटा, एक रॉ है, एक आईबी है। रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। अब सुनो कि रॉ, देखो अगर आपने देखा वो मूवी देखी है एकता टाइगर, उसमें सलमान भाई होते हैं, वो रॉ से ही होते हैं। रॉ वाला क्या काम करते हैं बेटा? अब रॉ वाला बंदा आपको दिखेगा नहीं कि मैं रॉ में हूँ, है ना, वो हिडन रहते हैं। हो सकता है कि आपके साथ ही आपकी कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि किसी ढाबे में वेटर का काम कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कंडीशन ये होती है अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, है ना। और इवन बेटा अगर जब मान लो दूसरी कंट्री में स्पाई के लिए काम करने जा रहे हैं, मान लो एक मुझे कहानी याद आ रही है, ब्लैक टाइगर नाम का एक बंदा था बेटा, उसका नाम दिया गया था ब्लैक टाइगर। तो दूसरी कंट्री में यानी पाकिस्तान में कहीं जाता है स्पाई करने, रियल स्टोरी है। और कम से कम 14 साल तक बेटा स्पाई का काम करता है इंडिया के लिए, पाकिस्तान में ना। वहाँ पे वो उन्हीं की आर्मी में भर्ती हो जाता है, वहाँ की किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर लेता है और बाद में वो पकड़ा जाता है। तो जब पकड़ा जाता है, कोई मान लो आपकी कंट्री में कोई जासूसी कर रहा है आपकी कंट्री के खिलाफ, तो आप लोग क्या शुरू करोगे? टॉर्चर करोगे, मारोगे से। और जब वो पकड़े जाते हैं तो आपकी कंट्री आपको वापस भी नहीं लेती। तो कुछ सरफिरे होते हैं जो देश के लिए जज्बा रखते हैं, पैशन रखते हैं, वही इस काम को करते हैं रॉ। अब सवाल ये है कि रॉ और आईबी में क्या फ़र्क है बेटा? रॉ हमारे एक्सटर्नल और फॉरेन इंटेलिजेंस को देखती है कि भाई कंट्री से बाहर क्या हो रहा है। मान लो चाइना वाले क्या कर रहे हैं, ये हमारे साउथ अफ्रीका वाले कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, रॉ वाले। इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले कंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ हो रही है उसको देखते हैं, तो रॉ है। अच्छा, दूसरे सवाल ये होगा कि रॉ बनाने की जरूरत क्या पड़ी गई? देखो 1962 में बेटा इंडो चाइना वार हुआ, इंडो चाइना वार हुआ, वहाँ पे इंटेलिजेंस ने अच्छे से काम नहीं करा। और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ वार में भी इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। तो इंडिया को लगा कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो बेटर हो, इसलिए उन्होंने रॉ बनाई 1968 में। तब से फंक्शनिंग कर रही है ना। कुछ क्राइटेरिया होते हैं रॉ वाले मेंबर बनने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 20 ईयर ऑफ सर्विस होनी चाहिए, 55 से नीचे साल का होना चाहिए, कई सारी कंडीशन जब पढ़ेंगे तो हाँ करो। सेकेंड है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बेटा आईएसआई है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इसका अगेन काम वही है कि कौन देखना कि कंट्री पे कोई अटैक है, इन पे कौन अटैक करे तो पूरी दुनिया पे अटैक कर दे भाई। इनकी जन स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 में, 73 साल पहले, 73 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी बेटा। नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की मोसाद है, बहुत फेमस है बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपने गलती से इन पर कोई नुकसान कर दिया, इनका अटैक करिए, जब तक आपको मारेंगे नहीं तब तक ये छोड़ेंगे नहीं। इनका ये बजट देखो, एक साल का सालाना बजट देखो, एनुअल बजट 2.73 बिलियन यूएस डॉलर्स। इतना भारी भरकम किसी डिटेक्टिव एजेंसी का बजट, तो सोच लो कितने बड़े बड़े मिशन को, ऑपरेशन को, ये कारण 7,000 बंदे इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉय है। 7,000 बंदों की टीम है, सबसे बड़ी टीम इनकी है। और जो उसके डायरेक्टर होते हैं ना, खाली प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई करते हैं, हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर जो बात, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर। और देखो कितनी बड़ी पोस्ट है बेटा, 7,000 बंदों की सबसे बड़ी पावरफुल ये है। आगे आप बात करो रशिया की। रशिया की केजीबी। अब इसको केजीएफ मत समझना, वो जो केजीएफ चल रही है चैप्टर 2, केजीबी है ना। 13 मार्च 1954 को बनाई गई, बाद में इसको डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व मतलब अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया 1991 में। तो कितने साल काम किया? 37 साल काम किया इसने। फिर इसको इसी का नाम बदल के कर दिया गया बेटा एसवीआर, और फिर अगेन एसवीआर को अपडेट करके कर दिया एफएसबी। टाइम टू टाइम रशिया बेटा अपने को ऑर्डर अपडेट करता रहा। और रशिया की काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये है डिटेक्टिव एजेंसी है ये केजीबी। नेक्स्ट है अमेरिका की है CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसका काम है अमेरिका के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कोई अटैक ना करे, वही चीज़ है। डिटेक्टिव एजेंसी सबका काम ही सेम है कि कंट्री के अंदर एक बैलेंस बनाना और किसी फॉरेन इन्वेशन से अपनी कंट्री को बचाना। काफ़ी पावरफुल है। अगेन यार अमेरिका तो सुपर पावर है। देखो जहाँ पे पैसा होगा वो कंट्री, वो डिटेक्टिव एजेंसी ऑटोमेटिक ही पावरफुल होगी। तो ये भी काफ़ी पावरफुल है। ओसामा बिन लादेन को ढूंढ के उन्होंने छोड़ा था 10 साल तक, और फिर पाकिस्तान के एबटाबाद में उन्होंने मारा था। चाइना की मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, मेनलाइन स्पाई एजेंसी। चाइना का ऐसा नहीं कि खाली एक स्पाई, और भी स्पाई एजेंसी है। इसका काम है कि चाइना के अंदर मान लो सरकार है, कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाह रहे हो, तो इसका काम है कि प्रोटेस्ट ना हो,
और अगर कोई प्रोटेस्ट कर भी रहा है तो उनकी पावर है कि उनको जेल में डाल सकते हैं। इस एजेंसी के पास ही पावर, और CIA के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, खाली इसके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। आगे चलते हैं जर्मनी के BND। अब BND के बच्चे फुल फॉर्म लिखी गई है इसमें, पढ़ लो, बुंडेसना क्रिक टेंडेन टेंडुलकर टेंडेंस्ट, पता नहीं क्या है, कुछ है बट, पर फिर आप फिर याद करना BND है ना, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ जर्मनी। और कंट्रीज की बात करूं, बड़े शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इजिप्ट की है मुखबारत, महाभारत से याद कर सकते हो, महाभारत से मुखबारत। जापान की है नाइचो, थोड़े के नाम ऐसे होते हैं, जापान की नाइचो। ईरान की है सावक। इराक की अगेन क्या हो गई, अल मुखबारात, मुखबारात में अल लग गया, अल मुखबारात। स्पेन की है सीसिड, सी या फिर आप बोलते हो CSID है ना, तो ऑप्शन से आप देख लोगे। क्यूबा की है DGI, और DGI की फुल फॉर्म है डायरेक्शन डी इंटेलिजेंस। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।